ये जितने लोग ना, ये जितने लोग ये मेरे भाई को बोलते हैं कि इल्यूमिनाटी है, ये बचपन से जानता हूँ। 5 वक्त के नमाजी है, घर वाले भी, और ये आदमी भी नमाज पढ़ता है, सबका ईमान सबके साथ रहता है। और जो जो लोग ये बोलते हैं ये इल्यूमिनाटी है, तुमने देखा, तुमको पता है, कुछ भी बोल रहे हो। मासी कुछ बोलना है बोलो यार। आपने बोल दिया, इससे ज्यादा क्या बोल सकता हूँ। देखा I have you. क्या हो बुलाओ तो सही। सीधे चलना यार। और सलाम, कैसी हैं आप? Hi everybody, how are you? कैसे हो भाई? और भाई? Hi, how are you? All well? Yes. और जैन साहब कैसे हैं आप? मतलब कैसा by the way I become director and now you will go. Hey, hi, how are you? I'm good. How are you? All well? कैसे भाभी? मैं ठीक, आप कैसे हो? मतलब ईद की पार्टी में आदमी सबको बुला रहा है सिवाय मेरे। मान गया इसको। बट उस टाइम पे आपकी भी थी ना पार्टी यार, दिल्ली सेम डे। पहले इसको फिल्म को खेला कहते थे हम लोग। पूछते कौन सा खेला लगा हुआ है। आज एक्टर भी जो होता है वो एक कैरेक्टर को प्ले करता है, कैरेक्टर को खेलता है। कुत्ता तो होता ही है ठीक है कुत्ता होता है, घोड़ा होता है, शेर होता है, कबूतर होता है, हाँ कैट होती है, पिजन होता है, और सबकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। Sir, I'm not loyal. और लाइफ, हाँ लाइफ में चेंज भी होता रहता है। आप किसी के सामने जाके वो हो जाते हैं, खरगोश हो जाते हैं, किसी के सामने जाके शेर हो जाते हैं, किसी के सामने जाके आप भेड़ हो जाते हैं। ठीक है, बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत ताकतवर लोग, बहुत बड़े बड़े गैंगस्टर जो हैं, आपने ना सीन वाइज बदलता है, सीन के जो दूसरे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके थ्रू बदल जाता है। आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि एनिमल इंस्टिंक्ट, पहले तो ये सिलेक्ट करना कि किस कैरेक्टर में कौन सा एनिमल है। जैसे अभी एक फिल्म आई इसकी रणबीर कपूर की, जिसमें बड़ी एनिमल की बात हो रही थी। अब एनिमल कौन सा एनिमल है, अगर आपको खुद ही नहीं पता कि मेरा एनिमल कौन सा है, और अगर एनिमल है तो क्लीशे भी नहीं होना चाहिए कि हर में शेर डाल दिया। वोल्फ भी बहुत खतरनाक होता है, बहुत बहुत लॉयल होता है, बहुत अच्छा होता है। वोल्फ की बॉडी लेंगे कैसे और इसकी बॉडी कैसे लेंगे? आपके अंदर एक मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। मिरर न्यूरॉन्स का जितना आप यूज करेंगे उतना आप दूसरों के बिहेवियर को अडॉप्ट करेंगे। एक कुत्ता जब पैदा होता है तो कुत्तों के साथ जाके रहने लगता है। कबूतर जो है वो कबूतर के साथ रहता है, कौवा कौवे के साथ रहता है। क्यों? क्योंकि कौवे का बिहेवियर अपने जैसा लगता है, उसकी साउंड अपने जैसी लगती है, तो वो अपने आप उसके साथ रहने लगता है। हिरन के साथ, जंगल में इतने जानवर हैं, फिश जो है सी में, उसमें देखिए इतनी है वैरायटी, लेकिन सब अपने अपने ग्रुप में रहती हैं क्योंकि एक दूसरे के बिहेवियर को, सिमिलर बिहेवियर को अडॉप्ट करते हैं। ये मिरर न्यूरॉन्स का काम होता है। मिरर न्यूरॉन्स को एक्टिवेट किया जाता है एक्सरसाइजेस से। अब अगर एक एक्सरसाइज कराई जाए, कि मैं करवा भी दूंगा अगर आप लोगों का मन होगा तो, क्योंकि एक्टर का मन नहीं होता है काम करने का उसका ये है कि उसका मन जो है बस वो बातचीत हो जाए, थोड़ी सी काम ना करना पड़े। तो अगर आपका मन होगा तो करा दूंगा मिरर न्यूरॉन्स। मिरर न्यूरॉन्स में क्या होता है कि एक मेरा दोस्त था योगेश दुबे, योगी वाइल्ड लाइफ में, अजीब सा था। मतलब ऐसा खूबसूरत आदमी नहीं था, गंजा वंजा, दांत वांत गंदे, और लड़कियां सब उसके साथ घूमती रहती थी। तो हमने एक दिन पूछा योगी से, यार योगी ये क्या है तुम्हारा,
कि तुम्हारी सारी लड़कियां तुम्हारे साथ घूमती रहती हैं। तो उसने मुझे बताया था कि सिमिलर बिहेवियर के जो जानवर होते हैं वो अपना ग्रुप बना लेते हैं। तो मैं जब लड़की से बात करता हूं तो उसके बिहेवियर में बात करने लगता हूं उसके वर्ड्स को यूज करने लगता हूं। उसने यूं किया तो मैं भी यूं कर देता हूं। तो वो मुझे अपने ग्रुप का समझने लगती है और हम लोग एक झुंड बना लेते हैं। तो इस तरह से 7-8 लड़कियों से मैं अलग अलग तरह से बात करता हूं, क्योंकि मैंने वाइल्ड लाइफ में हूं तो मैंने जानवरों से सीख लिया है। 250 गर्ल्स थी जो सब फिश थी, डिफरेंट डिफरेंट, और सबको डिफरेंट डिफरेंट बॉडी एटीट्यूड थे। बिहेवियर जो है यही की है एक्टिंग में, डायलॉग की नहीं है। आप नहीं बोलेंगे तो भी आप हैं, मैं हूं, क्योंकि अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू अपनी साइकोलॉजी, इंटेलेक्चुअल वैल्यू, स्पिरिचुअल वैल्यू, आपकी बायोलॉजिकल चीजें, उसके हिसाब से आपका एक सर्टेन बिहेवियर है। उस बिहेवियर से आप डायलॉग बोलते हैं और ब्रेन भी आपके बिहेवियर को डिकोड करके थॉट्स में कन्वर्ट करता है। तो डायलॉग जो है कि पहले बिहेवियर है। जैसे अगर मुझसे पूछा जाए कि जूहू किधर है तो मैं कहूंगा उधर, यानी कि मेरी बॉडी ने पहले कहा और बाद में मैंने कहा उधर। मेरी बॉडी का मैं ट्रांसलेटर हूं। जूहू, मैं ये नहीं कह रहा हूं जूहू उधर है। एक्टिंग में क्या होता है कि आपको पहले डायलॉग दे दिया, आपको बिहेवियर पता नहीं, तो वहां फिर होता है सर मैं हाथ कहां रखूं, क्योंकि हाथ जो हैं उनको पहले पता चल गया है कि क्या है। हाथ को पहले पता चल गया है, ब्रेन को बाद में पता चला है। तो ब्रेन जो है वो हाथ को ट्रांसलेट कर रहा है। प्लस हाथ में भी बहुत सी चीजें हैं कि वो वर्ड्स को स्पेसेस देता है। दूसरा, वर्ड्स की इमेज, देखिए वर्ड्स को स्पेस, मैं बोल क्या रहा हूं, मैं अपनी हैंड की लैंग्वेज को स्पीच में कन्वर्ट कर रहा हूं। वर्ड्स को स्पेसेस देता है और या तो उसकी इमेजरी बनाता है। ये जो बना रहा है इसको मैं बोल रहा हूं। अब ये जो इंफॉर्मेशन है ये मेरी बॉडी में है, इसलिए मुझे डायलॉग्स की जरूरत नहीं। इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो फ्रिज चलेगा आपका या अवन चलेगा। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो कैसे चलेगा? तो जब ये आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको साउंड के बीच में बिना किए ब्रेथ की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और इस ब्रेथ पे इसमें 3-4 चीजें एक साथ हैं। एक कैरेक्टर जो बीच में आएगा उसकी तरह सबको करना है, यानी कि मिरर न्यूरॉन्स को एक्टिव करना है। कितना परफेक्ट कर रहे हैं आप नहीं, बच्चे बहुत एक्टिव होता है उनका मिरर न्यूरॉन, वो एक दूसरे की तरह करने लगते हैं। तो खासतौर से एनिमल इंस्टिंक्ट को बहुत कॉपी करते हैं। तो आपको अपने मिरर न्यूरॉन्स को एक्टिव करने के लिए ये करना है। तो इससे आप फिजिकल अडॉप्ट करें, वो साइकोलॉजिकल अडॉप्टेशन था, इनर अडॉप्ट कर रहे थे, उसका आउटर रिजल्ट आएगा। ये आपका फिजिकल अडॉप्टेशन है। जब ये बहुत एक्सरसाइज करेंगे धीरे धीरे आपके अंदर वो आ जाएगी चीज, किसी को अडॉप्ट करना, किसी का बिहेवियर, ठीक है। तो ये टेक्निक है, ये टेक्निक ट्रेडमार्क टेक्निक है मेरी। हो हा दोनों में एक्सहेल है। हो हा, इसके बीच में सांस नहीं लेनी। हो सब सिंग करिए। हो हा 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 हो हा, ठीक है। अब आप ले रहे हैं, बीच में सांस ले रहे हैं अपने आप, ठीक है। अब इसको करना क्या है कि इसमें डायफ्राम जो है उसको पुश करना है। आपने देखा जंगलों में लोग करते हैं हो हा, वो क्यों करते हैं? क्योंकि जंगल में उनको दूर तक आवाज पहुंचानी रहती है, बहुत दूर तक। अगर वो अपनी ब्रीदिंग की प्रैक्टिस एंड डायफ्राम मसल की प्रैक्टिस एंड हो हा ये नहीं करेंगे तो कभी कुछ अटैक हुआ, कुछ हुआ तो चिल्ला ही नहीं पाएंगे। इसलिए उनके जो कल्चरल रिचुअल्स हैं उसके अंदर ये है। तो इसमें क्या करना है, सर्कल बनाइए, हो हा हो हा हो हा हो हा हो हा हो हा हो हा, लेवल हो हा हो हा हो
मसल भी मूव कर रही है, ब्रीदिंग एपरेटस भी काम कर रहा है, साउंड के ऊपर भी काम हो रहा है। ठीक है, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 मैं कह रहा हूँ, इससे लेवल बढ़ाना है और ऊपर और ऊपर और ऊपर। ठीक है, कभी कभी साउंडलेस भी करेंगे। ठीक है, इसी एक्सरसाइज में सारी एक्टिंग आ जाएगी। 15 साल सीखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये करिए 15 मिनट, इसमें सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है, हो हा 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 हो, साउंडलेस हो। हो हा 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 हो, जैसा मैं कर रहा हूं, जो भी सेंटर में रहेगा वैसा करिएगा। हो हा 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 हो, कोई सेंटर को करेगा। हो हा 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 ब्रीदिंग की एक्सरसाइज हुई, वॉइस की हुई, सही बात है। प्लस साथ में एक दूसरे के बिहेवियर को अडॉप्ट करने की शुरुआत की। ठीक है, धीरे धीरे ये बढ़ेगा और परफेक्ट होगा। और प्रैक्टिस साइकोलॉजिकल वे में भी करना है, फिजिकल वे में, और इंस्टिंक्चुअल कि इसकी इंस्टिंक्ट क्या है उसके हिसाब से बहुत परसेंटेज भी कम करनी है कि अभी मैं 90% कर रहा हूँ, अभी 80% करूंगा, अभी 30% करूंगा, अभी इससे बीच में मैंने कैरेक्टर खत्म कर दिया, सिर्फ अपने अंदर रखा था। ठीक है, फिर वो भी खत्म कर दिए, फिर भी रहता है 2-4%, उतना ही बहुत है ना। तो थोड़ा और परफेक्शन धीरे धीरे आएगा। हैबिट, कोई काम एक बार किया ऑड लगेगा, 2 बार करेंगे बेटर होगा, 10 बार करेंगे, उसके बाद जब आप बाहर चलेंगे ना तो वैसे चलने लगेंगे। धीरे धीरे वो आपकी हैबिट बन जाएगी, फिर इंस्टिंक्ट बन जाएगी। और सर मैनरिज्म और स्पीच को ज्वाइन कैसे करेंगे, क्योंकि समटाइम्स होता है आपका बॉडी लैंग्वेज तो उस जगह
पैच हो जाता है। लेकिन जब आप उसको डायलॉग्स में या एक पूरे मोनोलॉग में उसको कन्वर्ट करते हो तो फिर वो आपकी बॉडी अलग हो जाती है, आपकी बॉडी अलग हो रही है। आप और बॉडी पकड़ने की कोशिश करिए, बॉडी के थ्रू बोलिए, ट्राई टू ट्रांसलेट, फर्स्ट कीप इट इन योर बॉडी, ट्रांसलेट योर बॉडी। जैसे मैंने कहा फर्स्ट कीप इन योर बॉडी, अपनी आप बॉडी मेरी कह रही है, मैं कुछ ट्रांसलेट योर बॉडी ना। तो शुरू में नहीं होगा, बार बार करने में होगा, बीच बीच में उसकी जो प्राइम इंस्टिंक्ट्स हैं, जैसे इसको बीच बीच में कर लीजिए प्रैक्टिस में, वहां नहीं तो आपका छूटेगा। फिर उसके बाद जो प्राइम इंस्टिंक्ट है, जैसे ये क्लॉज, साउंड, ये दोनों चीजों को रिपीट करते रहिए। या वोल्फ बन रहे हैं तो टाइप्स एक आध बार बीच में रिपीट करिए, वो आपको हुक करेगा। सर एज एन एक्टर अगर मैं गांधी जी के बारे में सोचूं तो उनका ईगो हर्ट हो गया, हाँ व्हाटएवर, उनको बाहर फेंका गया, फिर उन्होंने सोचा मैं इंडिया के लिए कुछ करता हूं, अगर इंडिया के साथ ये हो रहा है जैसे तो as an actor वो- ट्रिगर मोमेंट्स हाँ। होंगे, कैटलिस्ट होंगे हाँ। आपकी लाइफ में, कुछ कैटलिस्ट मोमेंट्स होते हैं कि आप इस कैरेक्टर की लाइफ में क्या क्या कैटलिस्ट हैं कि इस कैरेक्टर का ग्राफ चेंज हो रहा है। हम लोग भी बचपन से आज तक बदलते रहे ना, तो वो कौन से कैटलिस्ट मोमेंट्स आ रहे हैं जो इसको चेंज कर रहे हैं, इसके बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं, ये बदल जा रहा है एकदम से। तो वो, लेकिन इसके क्या पसंद है और क्या नापसंद है, सिर्फ गांधी के साथ ऐसा नहीं है, बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, लेकिन गांधी आ गए, बाकी लोग नहीं आए। तो चॉइस आपकी होती है कि आप लाइफ में क्या एक्सेप्ट करेंगे, क्या रिजेक्ट करेंगे। आपको जो भी थॉट्स आते हैं वो अपने सराउंडिंग से आते हैं, उस थॉट्स में आपकी चॉइस होती है कि किन थॉट्स को आप एक्सेप्ट करेंगे और किन थॉट्स को आप रिजेक्ट करेंगे। I need a solution for this because I don't want to repeat this. और होता है कभी नॉर्मल चीज, जो Yeah. लोग स्टैमर करते हैं Yeah. वो एक्टिंग में स्टैमर नहीं करते, क्योंकि उनको याद रहता है क्या बोलना है। जब आप नॉर्मल लाइफ में चीजें बोलते हैं तो आपको चूज करना पड़ता है कि क्या बोलना है। और जो मैं बोल रहा हूँ इसमें इसका जो सेंटेंस है वो किस वर्ड से प्राइमरीली रिप्रेजेंट होगा, एक प्राइम वर्ड होगा मेरे सेंटेंस को रिप्रेजेंट करना। जब आप थॉट से चुनते हैं तो थॉट्स तो मल्टीपल होते हैं, उसके बाद उन थॉट्स को किसी एक सेंटेंस में डालना होगा और उस सेंटेंस का एक प्राइम वर्ड होगा जिसके थ्रू ये सेंटेंस आएगा, और इस सेंटेंस के वर्ड्स के एक सीक्वेंसेस होंगे। तो जो प्राइम वर्ड होगा अगर आप वो भूल जाएंगे तो पूरा सेंटेंस बिगड़ जाएगा। सर ये वर्कशॉप कैसा लगा आपको इरफान जी? मुझे बहुत अच्छा लगा। इरफान भाई ने जो बातें बताई वो मैंने पहले सुनी थी, लेकिन प्रैक्टिकल कभी देखी नहीं थी। ये एक्सरसाइज, ये एनिमल इंस्टिंक्ट को कैसे अपने अंदर लाना, उसको कैसे निकालना, उसको कैरेक्टर में कैसे डालना। शाहिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया और इतने सारे एक्टरों को यहाँ पे बुलाया। इट्स अमेजिंग। आई एम श्योर ये मैं अपने ब्लॉग पे भी डाल के दुनिया तक और पहुँचाऊँगा। एंड आई विल कम ऑल द टाइम व्हेनेवर यू इनवाइट मी लाइक दिस। थैंक यू। सॉरी बहुत सिंपल सिंपल चीजें थी जो शायद दिखती नहीं है, हमारे जहन में होती है पर याद नहीं रहती। थैंक यू बहुत बढ़िया, मजा आ गया। See you all. तो ये करिए। चलिए ओके। ये वर्कशॉप है, आपको दिखाऊंगा मैं जितने एक्टर है पूरी दुनिया में जो वर्कशॉप नहीं ले पाते उनके लिए डालूंगा, देख लेना। एक्टिंग के बड़े इसमें अच्छे अच्छे नुस्खे हैं और मजा आ जाएगा आप लोगों को, देखना जरूर। अभी के ऊपर हुआ था नहीं, आज जोगिंदर के ऊपर। रास्पबेरी बचपन की यादें। इधर चाचू सलाम करो।
वालेकुम सलाम। मैं और साहिल टाइम मशीन जैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है? टाइम मशीन ही लग रहा है। चलो मामा फोन करते हैं तुमको। माशाल्लाह कोई ज़रीफ हुआ नहीं और जवानी हुए ऐसा लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये जितने लोग ना, ये जितने लोग ये मेरे भाई को बोलते हैं कि इल्यूमिनाटी है, ये बचपन से जानता हूँ। 5 वक्त के नमाजी है, घर वाले भी, और ये आदमी भी नमाज पढ़ता है। सबका ईमान सबके साथ रहता है। और जो लोग ये बोलते हैं ये इल्यूमिनाटी है, तुमने देखा, तुमको पता है, कुछ भी बोल रहे हो, ताज्जुद गुजारे माँ बाप दोनों, घर का माहौल सब कुछ। और मेरा भाई भी सोशल मीडिया पे कुछ पिक्चर डालने से, कुछ होने से, अरे हमेशा ये मत करो मेरे भाई। मासी कुछ बोलना है, बोलो यार। आपने बोल दिया, इससे ज्यादा क्या बोल सकता हूँ? देखा स्माइल भाई। स्मल भाई, नहीं सही बात है, जो एजाज ने बोला है वो 100% सही है। आदमी का सोच गलत हो सकती है, आदमी गलत नहीं है। अरे ईमान माशाल्लाह वाला इतनी आदमी- दीनदार ईमान- फैमिली से बिलोंग करते हैं। अम्मी अब्बा तहज्जुद गुजार है माशाल्लाह, इतने नेक आदमी हैं। थोड़ा बहुत अगर दिखा दिया इसका मतलब ये थोड़ी नहीं होता है कि और आदमी वो- कुछ गलत कर रहा है। जो इल्यूमिनाटी बोल रहे हैं ना, वो दुबई में क्लब खुला था, उसकी ओपनिंग के लिए मेरे भाई को बुलाए थे, तो वो डाला स्टोरी, तो उसका स्टोरी लेके इल्यूमिनाटी कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको हिदायत दे। अल्लाह अकबर। भाई ऐसे ले लो। बीस साल पुराने दोस्त। स्नैप से ले लो। नहीं जो आपने कैमरा दे उसी से। ले बड़ा 12 आइसक्रीम हो गए अभी तक। 12 आइसक्रीम। वन डजन। चलो भाई जाओ। आ रहा हूँ ऑफिस। ऑफिस समझ 11:30 होगा। चलो मैं भी लोग के साथ आऊंगा ना वापस से। हाँ आओ ना। रुको साइड चल रहा हूँ। हाँ